सबसे भयंकर जो समस्या है उस पर तो हम विचार कर नहीं रहे। जिस शेर के ऊपर दुर्गा माँ बैठती हैं वो शेर क्या खाता है? अगर मांस खाता है तो दुर्गा माँ उसके ऊपर क्यों बैठी? दुर्गा माँ तो मांस मछली को हाथ तक नहीं लगाती। मंदिर में जो ढोलकी बजती है उसका पूड़ा भी जानवर की खाल से बनता है, तो फिर वहीं बजाते बजाते राधे राधे क्यों करते हो? भगवान को मानने वाले इतने बड़े दोगले क्यों हो? अच्छा, आपसे पूछ रहा हूँ मैं, आप चूंकि मुसलमान भाई हैं, ये बताइए कि बकरे की बलि चढ़ाना आपके हिसाब से सही है या गलत? हमारे यहाँ जायज है गुरुदेव। जायज है जी। हमारे सनातन धर्म है ना, हम लोग चींटी को मारना भी पाप, क्योंकि जान तो सबके अंदर है। बिल्कुल गुरुदेव। सबको अपनी अपनी जान प्यारी भी है। जी जी। तो हम यदि किसी की जान बचा नहीं सकते, किसी मरे को जिंदा कर नहीं सकते, तो किसी की जान लेने का अधिकार भी तो हमारे पास नहीं। फर्टिलाइजर केंद्रीय विद्यालय के बगल में कांजी हाउस के पास जो गौशाला है, उस गौशाले में गायों की बहुत दुर्गति हो रही है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि गाय की हालत किस तरीके से हो रखी है। हम सभी बजरंग दल वाले मिलकर ये सोचते हैं कि रोड पे गाय जितनी भी होती है वो अगर घायल होती है तो हम लोग उनकी सेवा की जाए, और उसी मुहिम को स्टार्ट करके हम लोगों ने ये सोचा कि पशुपालन के चक्कर में हम लोग देखें कि सारे के सारी गाय किस तरीके से है गौशाला के अंदर। हम लोग गौशाला की तफ्तीश करें तो हम लोग के सामने ये केस आया। आप देख सकते हैं किस तरीके से गाय मरी पड़ी है यहाँ पे। और तो ये सारी चीजें आज मैं आप सबसे कहूंगा कि हम जो भी गिफ्ट दें वह स्वदेशी दें, जो भी खरीदें स्वदेशी खरीदें। हिंदू धर्म मानने वाले के लिए गाय पूजनीय है और रहेगी। इसका मतलब क्या है कि हम दूसरे से भी उम्मीद करें कि उनके लिए भी वो पूजनीय हो। अब बौद्ध धर्म वाले, जैन धर्म वाले किसी की भी हत्या को अपराध मानते हैं, किसी जीव की हत्या नहीं करते। इसका मतलब या वो हमारे घरों पर आके जब हम मुर्गा, मटन या और कुछ भी खाएं, मछली खाएं, तो वो हमला कर देंगे क्या, मारने लगेंगे क्या? अब कुछ आकर के हिंदू समर्थक, आरएसएस वाले मुझसे पूछेंगे तुम तो जदूली हो इसलिए ऐसा बात कर रही हो। भाई तुम्हारे जैसे हम लोग ढोंगी नहीं है। अपने बापों से कभी पूछे हो कि वो गाय मांस क्यों खाते हैं? इतनी हिम्मत है, इतनी मिर्ची लग गई उस बच्चे के गाय खाने से, तो कभी किरण रिजिजू से जाके पूछो कि वो क्यों खाता है? तुम्हारी पार्टी का है ना, संघी है ना, वो तो छाती ठोक के बोलता मैं गाय खाता हूँ, खाऊंगा। तो जाओ उसके घर पे दंगा करके आओ। इतनी हिम्मत है तो भाजपा के उन नेताओं से पूछो जो कहते हैं कि गोवा में, केरल में गाय मांस की कमी नहीं होने देंगे। न सिर्फ गाय मांस खाने की इजाजत देते हैं बल्कि उन्हें उपलब्ध कराने की गारंटी भी देते हैं। जाओ अपनी माँ से पूछो, कंगना माता से। अब तो वो संस्कारी हो गई है, लेकिन पहले की वीडियो है जिसमें वो छाती ठोक के कहती थी मैं तो गाय मांस खाती हूँ। तो है हिम्मत तो जाओ उसके घर पे, जाओ हमला करो। तब क्या क्या हो जाता है? खून ठंडा पड़ जाता है। शर्म नहीं आती? गाय माता है लेकिन सामने एक महिला खड़ी है, भद्दी भद्दी गाली दे रहे हैं, वो माता नजर नहीं आ रही है? इतनी ही तुम्हें पशु प्रेम जग गया है। गाय के लिए तुम्हारे मन में ममता है तो पूछो ना मोदी से कि कैसे सबसे ज्यादा गाय मांस बेचने में भारत नंबर 1 हो गया। कैसे यूपी से कट कट के गाय का मांस विदेश जा रहा है, एक्सपोर्ट कैसे हो रहा है? कौन है वो लोग? जरा जाओ उनके घर पे, हिम्मत है अगर माँ का दूध पिए हो और एक बाप की औलाद हो तो यूपी के उन सभी व्यापारियों के घर पे जाके हंगामा करो जो गाय मांस का बिजनेस कर रहे हैं। समझ गए? शर्म आती है, थू है तुम पे, लानत है।